अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, आज मैं आपको फ़्लैशबैक में लेके चलती हूँ। फ़्लैशबैक है ये उन दिनों का जब समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली थी और ईद आने वाली थी। ये थी जी अबू धाबी कंट्री क्लब में एकेडमिक स्कूल ईयर की गेट टुगेदर, एंड हम लोग सब उसमें इनवाइटेड थे। वैसे भी जितना एकेडमिक ईयर हमारा नज़दीक आता जा रहा था और हम सबका जो स्ट्रेस लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई पे जाता जा रहा था, क्योंकि एंड में रिपोर्ट्स थी, मीटिंग्स थी, प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट स्कूल ईयर और सब कुछ था। तो हमारे जितने भी एसएलटी थी या हमारे जितने भी हेड थे उन सबको पता था कि हम लोग किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, और ना सिर्फ हम बल्कि वो लोग भी खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे। तो इंडीड दिस वाज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब अपनी वरीज और सब काम यानी कामों की टेंशन को भुला कर सब आके बैठे थे। एंड इट वाज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट टू स्टार्ट समर वेकेशन, और क्या कहते हैं, एंड इट वाज नाइस टू ईट टुगेदर, चैट टुगेदर एंड फॉरगेट ऑल द वर्क। खाने की सिलेक्शन इंडीड बहुत अच्छी थी, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू केटर सो मेनी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ अंडर वन रूफ़, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेशनैलिटीज़ थी हमारे स्कूल में काम करती हैं और हर एक के टेस्ट बड्स डिफरेंट हैं। अगर मैं अपनी देसी नेशनैलिटी की बात करूँ, देसी में बांग्लादेशी, श्रीलंकन, इंडियन, पाकिस्तानी, यानी हम सारे आ जाते हैं। तो हम ऑब्वियसली हमारे टेस्ट बड्स का तो बहुत ही ख्याल रखा गया था उसमें। लाइक डेज़र्ट्स में भी ऐसी आइटम्स थी कि जो हम ईज़िली हमें जो बहुत यानी हमारे जो टेस्ट बड्स पे बैठी हुई हैं। और इनफैक्ट जो सबसे बेस्ट बात थी, बिरयानी वॉज वेयर, और चटपटे पकोड़े, एक पूरा चटपटा कॉर्नर था जिसके अंदर समोसास, पकौड़ास और इस तरह की चाट और ये सब चीज़ें भी मौजूद थी। तो इट वाज काइंड ऑफ वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस। इसके अलावा मिडल ईस्ट की कज़ीन भी थी। इसके अलावा जैसे होता है स्टीम्ड वेजिटेबल या वाइट राइस और इस तरह लेंटिल सूप्स और ये सारी चीज़ें भी थी उन लोगों के लिए, लाइक ब्रिटिशर्स के लिए और बाकी लोग नेशनैलिटीज़ के लिए। फ़िश वॉज देयर। आई मीन सब चीज़ों का ख्याल रखा गया था। हम सब फ्रेंड्स ने बैठ के खूब बातें की, खूब मज़े किए, खूब शरारतें की, खूब पिक्चर्स बनाई और बहुत अच्छी मेमोरीज़ क्या कहते हैं हमारी बनी आपस में। यू नेवर नो इन अ ईयर एंड टू कोई किधर जॉब में होगा, कोई किधर जॉब में होगा, यू नेवर नो। लेकिन जो था वो बहुत अच्छा था, मज़ा आया। मैंने जो आउटफिट सेलेक्ट किया था आज के दिन के लिए वो था ब्लू जीन्स थी और साथ में रेड टॉप थी, मिनिमल ज्वेलरी थी, रिंग्स थे और बस जस्ट एक गले में नेकलेस था, मेरा बेज कलर का स्कार्फ था और हिजाब कैप थी। इसके अलावा मैं 2 जूतियाँ लेके गई थी अपने साथ, ये फ्लैट शूज़ थे और साथ में हील्स भी थी। हम लेडीज़ की लाइफ भी ना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है एट टाइम्स, स्पेशली तब जब हम लोग वर्किंग वुमेन भी हों और साथ में घर को भी हमने देखना हो। स्पेशली जब हमारे इस तरह के त्यौहार आते हैं, इन क्या कहते हैं, इनकी खुशी तो होती है, लेकिन इसके साथ में जो मैनेजमेंट होती है वो भी ज़ाहिर बात है हम औरतों के कंधों पे आ जाती है। हमारे हस्बैंड्स, भाई, वालिद सब हमें हेल्प तो करते हैं, हमारी फैमिली, लेकिन ऑब्वियसली यू आर द इन चार्ज, दैट यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू डिसाइड अलॉन्ग विद योर हस्बैंड एंड विद योर फैमिली कि क्या बनेगा, क्या करना है, कौन आ रहा है, किधर हमने जाना है। तो सेम जैसे हर घर की कहानी, मेरे घर की जो ग्रॉसरी होती है ना वो बहुत स्प्लिट होती है। इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सुपरमार्केट्स, और मेरी लॉयल्टी टूवर्ड्स सर्टन प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स वो बहुत ही ज़्यादा है। तो वो मैं कई दफ़ा स्विच करने की कोशिश भी करती हूँ, तो समटाइम्स आई एंड ओवर गोइंग बैक टू द सेम प्रोडक्ट, लेकिन समटाइम्स आई डू स्विच ऑल्सो, इट्स नॉट लाइक दैट। स्पेशली व्हेन माई लॉयल्टी कम्स टू मीट बाइंग, मेरे हस्बैंड, स्पेशली मेरे हस्बैंड ही प्रेफर्स कि पाकिस्तानी शॉप से आ जाए, और फिर हम उसके लिए हम मदीना ज़ायद जाते हैं। अबू धाबी में मदीना ज़ायद इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर प्लेस, जहाँ पे आपको वहाँ पे आपकी कंट्री की मीट शॉप्स होती हैं, तो आप इजीली वहाँ चले जाते हैं। हमने इस साल भी जो कुर्बानी है अपनी वो हमने पाकिस्तान में ही की थी, लेकिन ऑब्वियसली इधर भी तो मीट आपको लेना है, तो फिर हम लोग जाके तारिक मीट शॉप है मदीना ज़ायद में, तो हम हमेशा जाके उनसे ले आते हैं।
और बहुत अच्छे से वो समझ जाते हैं। मेरी मीट बाइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स इम्प्रूविंग। तो मैं सिर्फ उनको अपना बता देती हूँ रिक्वायरमेंट कि अगर मुझे निहारी चाहिए है तो या बीफ चाहिए है, मटन चाहिए है, तो मुझे कितने लोगों की चाहिए है, मुझे नली वाली चाहिए है या मुझे कौन सी चाहिए, या मुझे अगर कीमा बनाना है तो कीमा किस तरह वाला चाहिए, सीख कबाब के लिए चाहिए है या दूसरे का चाहिए। तो यानी पाए चाहिए, जो भी चाहिए आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट बता दें, कौरमे का चाहिए गोश्त या जो भी चाहिए, या बिरयानी के कट्स चाहिए, तो ही नोज़। अब तो वो इतना अच्छे से पहचानते हैं कि उनको पता होता है कि बाजी इस बार निहारी बननी है कि तुसी की बनाना है। मसाले लेते वक्त मेरी नज़र कुछ स्पेशल मसालों पे पड़ी और शान वालों ने अभी साउथ इंडियन स्पेशल मसालास भी निकाले हैं। तो स्पेशली दिस इज़ फॉर माई साउथ इंडियन फ्रेंड्स कि अगर वो भी यूज़ करना चाहें दे कैन गो फॉर दिस ब्रांड शान, दैट इज़ अ पाकिस्तानी ब्रांड। इस वीडियो में मेरे हस्बैंड भी जी मैदान में उतर चुके थे मुझे मेरी हेल्प कराने के लिए। ही वॉज थिंकिंग कि आई वॉज बींग वेरी स्लो, क्योंकि हमको जिम को जाना था, और वो मुझे कह रहे थे कि तुम डस्टिंग बहुत स्लोली लगी हुई हो, जबकि मेरी हाउस होल्ड सपोर्ट आती हैं, पर होता है ना कि ख़ुद भी हमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना होता है कि कैसे कुशन कवर्स रखने हैं उस दिन, कौन सी बेडशीट बिछानी है, टेबल रनर्स कैसे होंगे, और क्रॉकरी कौन सी निकालनी है, एक दिन पहले सेट करनी है। तो हस्बैंड वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट हियर टू सपोर्ट मी, ताकि जल्दी जल्दी काम फिनिश हो। और ओबियसली उन्हें नहीं पता था कि इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना कैसे है, बट ही वॉज जस्ट डूइंग द डस्टिंग एंड ऑल, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हिम, एटलीस्ट ही वॉज हेल्पिंग मी आउट। घर की मैनेजमेंट के साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट किस्म की मैनेजमेंट होती है, और वो है हमारी अपनी हेल्थ मैनेजमेंट। एक लेडी जो घर की जो बैकबोन होती है, उसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि उसी से लिंक्ड अप हैं बाकी सबकी हेल्थ भी। अगर हम हेल्दी फिट एंड फाइन होंगे तो ही हम अपने घर को देख सकेंगे, और हमारे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं जो हमसे ही रिलेटेड हैं, तो उनकी भी देखभाल हम कर सकते हैं। आई एम रियली लकी टू हैव सच अमेजिंग फ्रेंड्स विद मी, जो कि माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल और बिजी हैं विद देयर करियर्स, बट स्टिल दे फाइंड टाइम टू कम टू द जिम। वो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, इसीलिए हम लोग मिलके अपने जो टारगेट्स हैं वो सेट करते हैं, मिलके अपने गोल्स को अचीव करते हैं, और फिर मिलके ही उन्हें सेलिब्रेट भी करते हैं। मेरा और हस्बैंड का एम था कि ईद से एक दिन पहले तक भी हमने अपनी जिम रूटीन को बिल्कुल रखना है, और फिर ईद के 3 दिन हम लोग बिल्कुल जिम की रूटीन नहीं फॉलो करेंगे। हम लोग खूब खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और फिर वी विल कम बैक टू नॉर्मल आफ्टर 3 days ऑफ ईद। जी, जो वीडियो में आप फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज देख रहे हैं, इसे कहते हैं स्टेप एरोबिक्स। एक तरह की कार्डियो की ही फॉर्म है। ये नॉर्मली टोन करती है और स्ट्रेंथन करती है आपकी लोअर बॉडी को, मगर आपकी ये बेनिफिट करती है आपकी अपर बॉडी को भी। बट फॉर मी आई बिलीव कि ये आपका ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी बनाती है। आपके ब्रेन और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि आपको यू हैव टू रिमेंबर द स्टेप्स, एंड समटाइम्स यू कीप ऑन वॉचिंग योर ट्रेनर हु इज़ देयर एट द स्टेज। आप उनको फॉलो करते हैं, लेकिन कई दफ़ा आपको उनकी सिर्फ वर्बल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ये सारे स्टेप्स करने होते हैं। ये 1 to 5 या जिस सेट्स में भी आपकी जो ट्रेनर है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बाद में दे कीप ऑन चेंजिंग द स्टेप्स ऑल्सो। तो जैसे 1 के बाद 5 है, और यानी 5 के बाद एकदम से 2 आ गया, 2 के बाद एकदम से 1 आ गया, तो यू हैव टू बी सो शार्प एनफ, एंड यू हैव टू बी सो क्विक एंड फास्ट by keeping the right posture and the balance. You have to do it. मैं उन दिनों साथ साथ रोज़े भी रख रही थी, तो अफ्तार का जो टाइम था वो जिम में ही हो जाता था, तो मैं अपना लेमनेड इसी वजह से और फ्रूट सैलेड में साथ में ले जाती थी। सहरी में भी कभी चपाती हो जाती थी, कभी ब्रेड, कभी पराठा, और कभी राइस चिकन के साथ, या कभी सैल्मन फ़िश के साथ विद स्टीम्ड वेजिटेबल्स, या कभी दाल हो जाती थी, दाल चावल हो जाते थे। अब एम यही था कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमारे जो ईद के ड्रेसेस हैं उनमें पूरा आना है, जो मेरी अम्मी ने माशाल्लाह पाकिस्तान से भेजे थे हमारे लिए। ये भी ईद का सेकेंड डे का ड्रेस था, और जो मैंने आपको पहले दिखाया वो मेरा ईद का फर्स्ट डे का ड्रेस था। साथ मेरी सिस्टर ने भी कुछ चीज़ें भेजी हुई थी, और अम्मी जान ने किचन की आइटम्स भी भेजी हुई थी, जैसे लजीज़ा खीर मिक्स है, हलीम मिक्स है, या बूंदियाँ हैं माशाल्लाह, जिससे यकीन जानिए कि 4 चांद लग जाते हैं हमारी दावतों में। सैलून की अपॉइंटमेंट्स लेना भी काफ़ी मुश्किल काम होता है, स्पेशली बिफोर एन ओकेजन, जस्ट लाइक पाकिस्तान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा से मैं अपॉइंटमेंट जो होती हैं वो मैं वैलेंटाइन ले लेती हूँ। और ये जो सैलून है, मेक ओवर सैलून, ये मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है, एंड इट्स वेरी वेरी मैनेजेबल टू कम देयर। और इनकी आगे पीछे काफ़ी ऑफ़र्स भी लगी हुई होती हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑफ़र्स ऑल्सो इनकी जो रेट्स हैं वो काफ़ी रीज़नेबल
इकोनॉमिकल हैं एंड यानी मीन पॉकेट फ्रेंडली हैं। और यहाँ का जो स्टाफ है, जो टीम है, जो ओनर हैं, दे आर वेरी वेरी गुड। अगर मैं कभी खुद से कई दफ़ा बीच में गायब हो जाऊँ यानी स्क्रीन से या पिक्चर से, यानी मैं नहीं आ रही होंगी, तो वो ख़ुद कॉल करके और अपनी प्रमोशंस और सब चीज़ें हमें वक्तन बताती रहती हैं और बुलाते हैं हमें। और इसके अलावा ईद से पहले मैं अपनी सारी सर्विसेज जो मुझे लेनी होती हैं वो मैं लेके जा चुकी थी। और सिर्फ ईद से एक दिन पहले तक की मेरी जो हिना होती है वो पेंडिंग होती है। और वो इन सबको पता है, इवन इनफैक्ट ओनर को भी, कि मेरा एक टाइम स्लॉट होता है कि जब वो रात में सारे काम थोड़े फिनिश हो गए तो मैं उसी टाइम पे आऊँगी। तो वो हमेशा मेरे लिए एक टोकन रिज़र्व रखती हैं और बहुत ख्याल रखती हैं। ये है जी बिल्कुल रात का वक्त और अगले दिन ईद है। तो सारे घर में काम करने के बाद, हस्बैंड के अपने कपड़े सब रेडी करने के बाद, सारा कुछ प्रिपेयर करने के बाद अब टाइम था जी हिना लगवाने का। तो हस्बैंड मुझे सैलून लेके जा रहे थे और रास्ते में हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे हमारे घर के पास में एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट खुला है नया। अभी तो इसको काफ़ी टाइम हो गया लेकिन हमने अभी तक ट्राई नहीं किया था। तो और जब से इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट फैमिली के लिए बाहर सेट कर दी हैं तो अब तो बहुत अच्छा हो गया इनका। तो हस्बैंड और मैंने आज इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और फिर इसको खाने के बाद हम सीधा सैलून जाएंगे। यहाँ पे जी मेन्यू डिसाइड हो रहा है कि क्या खाया जाए जो बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो और बहुत ज़्यादा लाइट भी ना हो। और थोड़ा सा आज हम लोग चांद रात को एंजॉय करें आपस में, थोड़ा सा हो। तो ये चीट डे, इसको चीट मील तो नहीं कहूँगी क्योंकि हमने बहुत ही लाइट अफ्तार पे खाया हुआ था एंड हार्डली एक उसके बाद सैंडविच लिया था। तो वी हैड इनफ स्पेस इन आवर टमीज़ कि जो हम कुछ फुलफिलिंग खा लें। और हमने माशाल्लाह फिर ये ऑर्डर किया। आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ दिस थिंग, आई थिंक इट वाज अ फॉर्म ऑफ शॉर्मा। और ये उनका, वो कह रहे थे कि बेस्ट सेलर है। तो वी लेफ्ट ऑन देम कि आप हमें गाइड करें जो उनके लोग थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज यम, इट वाज नाइस। माशाल्लाह से डिनर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। इसके बाद मैं सैलून चली गई और वहाँ पे जाके अपनी मेहंदी का लगवाना स्टार्ट की। नॉर्मली आई डोंट टेक माई डिज़ाइंस विद मी, आई ऑलवेज़ लेट द हिना लेडी डिसाइड व्हाट टू पुट। यहाँ कई दफ़ा उनके पास डिज़ाइंस होते हैं तो वो उसमें से बता देती हैं और फिर उन इंसान अपना उधर से भी सेलेक्ट करके उनको बता सकता है। तो बहरहाल इट वाज डन अल्हम्दुलिल्लाह। आई पुट हिना ऑन बोथ हैंड्स और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज डन। छोटी सी बेल थी लेकिन ठीक थी मेरे लिए। और उसके बाद हस्बैंड आके लेने के लिए एंड देन वी स्टार्टेड हेडिंग टुवर्ड्स होम। रास्ते में चिट चैट की, सारे दिन को डिस्कस किया और अगले दिन के प्लान डिस्कस किए कि माशाल्लाह सुबह फजर के लिए उठना है और उसके बाद ईद की नमाज़ को जाना है। मैं भी हस्बैंड को के साथ जाऊंगी मस्जिद इंशाल्लाह ईद की नमाज़ अदा करने के लिए। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। प्लीज़ हेल्प मी टू गेट मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स। थैंक यू।